अब जोरदार ताली बजाओ मेरे लिए। हालांकि आप लोगों का पेशा नहीं है ताली बजाना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ताली बजाई। तो अभी ये एक ये रहा और एक बंदा कहाँ है, ये रहा। ये दो बंदे मैं खुद पीछे से लेके आया हूँ आगे। क्या था कि रिस्पॉन्स करेंगे अभी मेरे में, क्योंकि तुम लोग कर नहीं रहे हो। अभी ये दोनों तगड़ा रिस्पॉन्स करेंगे। अब 50-50 रुपये भी दिए मैंने उनको। आगे आ ही नहीं रहे यार, सारे के सारे बैक बेंचर बने हुए हैं। पता है मेरा एक दोस्त था सानू, उसको बहुत शौक था आगे बैठने का। हकीकत ही बात है, क्लास में थे हम लोग, क्लास 9 में, बहुत शौक था आगे बैठने का। वो चूतिया डफर था पढ़ने में, लेकिन आगे बैठने का बड़ा शौक था। मैं कहता लौंडे यार पीछे बैठ के लड़कियां देखते हैं, तू आगे बैठ के पता नहीं किसको तक। कहता मैडम। कहता तुम लोग तो उनके पीछे पड़े हो जो खिली नहीं है, मैं तो पूरा गुलाब देख रहा हूँ। तो वो आगे बैठा था। कोई भी टीचर आता उसी को पकड़ लेता। इंग्लिश वाले टीचर आए, उससे कहते हैं सानू खड़े हो। खड़ा हो गया। कहते हैं सानू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। राम स्कूल जाता है। तो कहता है यस सर। कहता हाँ बेटा बता। कहता वो तो नहीं आता। तो सर ने बड़ा चिल्लाया, कहने लगे चूतिए तुझे बोल देते थे सर, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था ना, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो वहाँ अलाउड है, CBSE वाला नहीं हूँ मैं। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि तुझे क्लास 6 से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ कि राम स्कूल जाता है, किसी भी बच्चे से पूछ लो बता देगा। बता भाई। बे यार तुम तो यार और भाई साहब, और ये सही था, बहुत बढ़िया। ये जितने लोग हैं ना, तो उसने, हमारे सर भी पागल थे। सर बोलते हैं राम स्कूल जा रहा है, अब बता। सानू कहता मुझे क्या पता। सर कहते हैं उन्होंने बहुत चिल्लाया उसको। कहते हैं राम इज गोइंग टू स्कूल, गधे कहीं के, तुझे इतना सा छोटा सा नहीं आता। उसको पनिशमेंट के तौर पे 50 बार लिखवाया, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। फिर अगली टीचर हिस्ट्री के आ गए। सानू पहले ही पागल हो चुका। हिस्ट्री वाला टीचर उसको खड़ा करके पूछ रहा, सानू खड़े हो जाओ, बताओ हिंदुओं की अपेक्षा, हिंदुओं के कंपैरिजन में मुस्लिमों का लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है। तो चूतिया खड़ा हुआ कहता है बिकॉज सर ऑलवेज राम इज गोइंग टू स्कूल। अगर रहीम जाता साथ में तो मुस्लिमों का भी लिटरेसी रेट बढ़ा हुआ होता। बहुत हरामी था वो, अभी भी बहुत हरामी है वो। मैथ्स टीचर पता है क्लास में एंटर करते ही ना वो बुक खुलवाते थे ना ही बोर्ड में कुछ लिखते थे। वो सीधा आते थे और मेरे पास आते थे। मैं हमेशा पीछे बैठता था, सानू हमेशा आगे बैठता था। तो मेरे पास आके कहते हैं कि कुत्ता है तू। मैंने कहा ठीक है मैं क्या बोलूँ। और फिर मेरी बेंच पे एक बिस्किट का पैकेट रख देते थे, मैं उठा लेता था। भाई देख कुत्ता मुझे घर पे भी बोला जाता है, बट हियर द इंसल्ट इज कन्वर्टिंग इनटू द कैपिटलिज्म। तो ये बहुत बढ़िया है। तो फिर उसके बाद सानू के पास गए। सानू से कहते हैं, सानू को, पागल आदमी सानू को खड़ा करके कह रहा ये लड़का बहुत अच्छा है, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो, है ना। तो इससे कहते हैं ये लड़का बहुत अच्छा है, ये पहले उस कुत्ते के साथ रहता था लेकिन अब ये बहुत सुधर चुका है। सानू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan स्क्वायर थीटा। सानू कहता, सानू ने जेब में हाथ डाला और सर को मेलोडी निकाल के पकड़ा दी। सर कहते ये क्या है। कहता मेलोडी खाओ। भाई साहब मैथ्स वाले टीचर ने उस दिन जो पीटी वाले टीचर बन के धोया है ना, उसको बहुत धोया। उसको बोला चूतिए मुझे तेरी तारीफ करनी नहीं चाहिए थी, तो कुत्ते की धूम ही रहेगा, रहने दे। इतनी बेइज्जती की, उसके दिल पे बात लग गई। अगले दिन आया बदला लेने सर से, मैथ्स का टीचर था। सर आए, उस दिन सानू मेरे पीछे बैठा था। मुझे खुद भी नहीं पता कि पीछे क्यों बैठा। मैं सोचा बिस्किट के लिए बैठा होगा, इसको भी मिल जाएगा आज। तो सर आए मैथ्स वाले टीचर, सानू की तरफ देखे, आए कहते हैं सानू से तू वहां क्या कर रहा। सानू बड़े एटीट्यूड में खड़ा हुआ कहता है कुत्ते की दुम हमेशा कुत्ते के पीछे होती है। इन सब बकचोदी के बाद भी उसका खैर रिश्ता तय हो गया यार। हकीकत की बात है, ये मेरे साथ पढ़ता तो बंदा, और उसकी शादी होने वाली है। सोच लो, समझ रहे हो। तो शादी से याद आया, आप लोगों को इंडिया में कोई एक ऐसी शादी याद है जो बहुत फेमस हुई। तू था अंबानी की शादी में? हैं? शादी में इंडिया में सबसे बड़ी शादी हुई थी। एक टाइम था
जब बच्चन साहब ने अपने लौंडे की शादी कराई थी, बच्चन साहब इसलिए पहले बोला क्योंकि अभिषेक बच्चन बोलूंगा तो जानोगे नहीं तुम लोग क्योंकि कोई नहीं जानता उसको, उसके बाप के नाम से उसको सब जानते हैं। तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी बहुत बढ़िया शादी थी। नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया था, मैंने ऐसा सुना था। तो सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े सुपरस्टार्स, सारे बड़े बड़े स्टार्स, यहाँ तक कि अनुराग ठाकुर को भी बुलाया गया था। अब बोलना पड़ेगा ना, आप ही गाइए तो सारे बड़े बड़े स्टार्स आए थे। तो अब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय मंडप पर, अब एक एक करके सारे स्टार्स आते जा रहे हैं। सबसे पहले राजपाल यादव, अरे अभिषेक भैया तुमने शादी कर ली, अरे मेरे रंगीले रतन बहुत बहुत शादी की मुबारक हो, कसम से बता रहे हैं हाइट छोटी पड़ गई, नहीं तो सर हमारी होती। अभिषेक बच्चन कहता क्या? कहता कुछ नहीं, शादी मुबारक हो, ये गुलदस्ता पकड़ो, अब ये बताओ पनीर कहाँ लगी है। तो राजपाल यादव गए। इसके बाद नाना पाटेकर आए। नाना पाटेकर देखो बहुत लीजेंड एक्टर हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हर एक शो में उनकी धो देता हूँ, ठीक है। तो नाना पाटेकर आए, कहते अच्छा भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इतना छोटा सा था तू मेरे सामने, चड्डी में खेलता था, चड्डी में आ, तेरी शादी का दिन है, बता क्या चाहिए। तो अभिषेक बच्चन कहते नहीं कुछ नहीं, बस आशीर्वाद। अरे नहीं बता, बहुत बहुत पैसा है मेरे पास, बस थोड़ा तेरे से बाप से कम है, बता बता क्या चाहिए। कहता नहीं बस आप आशीर्वाद। अरे बता यार, वेलकम टू हिट नहीं हूं इसका क्या मतलब, मेरे पास बहुत पैसा, चल बता। कहता सर आप इतना मतलब फोर्स कर रहे हो, तो मेरे और शरारे के लिए एक गोल्ड की चेन विद डायमंड। अरे चल रहने दे, आशीर्वाद से काम चला। तो इसके बाद नाना पाटेकर बोले खैर कमाल की चॉइस है तेरी, एक आदमी की चॉइस गलत हो सकती है, दो आदमी की चॉइस गलत हो सकती है, तीन आदमी की चॉइस कभी गलत नहीं हो सकती। देखो माइंड मत करो, तीन आदमी की चॉइस थी, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन, ठीक है, हरामी हो तुम लोग बहुत। तो इसके बाद उस टाइम पे इरफान खान थे, फिलहाल अब नहीं है हमारे बीच में, वो बहुत अमेजिंग एक्टर था, हमेशा रहेंगे। तो उस टाइम पे इरफान खान आए थे, शादी में आए थे उनके। तो इरफान खान एक क्या कृपया भैया, हेलो बेटा मुफलर डाल क्या हो, सच्चे कनपुरिया हो, तो एक क्या कृपया भैया, लो शादी मुबारक हो, समझ लो ना, और ये लो हमारी तरफ से तोहफा, ए छोटू दो, ये है सिस्का लीडी। शादी के बाद जो काम करोगे ना, इसको लगा लेना। सब कुछ साफ साफ नजर में आएगा, समझ लो ना, चलो ठीक है। इसके बाद सुनील शेट्टी आए, क्या ही आए पता नहीं कहाँ से आए, कहाँ चले गए। सुनील शेट्टी ओए 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 जाबा जंगल है, शादी बहुत बहुत मुबारक हो, पहली बार सेटल होने के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या इंतजाम किया है बच्चन साहब ने, काश मेरी भी शादी ऐसी ही होती, यही स्टेज, यही लाइट। अगली बार सर थोड़ा ध्यान रखिए, यही स्टेज, यही लाइट, यही दुल्हन, क्या कुछ नहीं, शादी मुबारक हो। तो आखिरी एक्टर थे आमिर खान। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे एक्टर्स आए थे, बेंचो सबकी मिमिक्री थोड़ा ना आती मुझको। तो आखिरी आमिर खान आए थे। आमिर खान कहते क्या बात कर रहा है, शादी कर ली, बहुत बहुत बधाई, पहली बार सेटलमेंट होने के लिए बहुत बहुत बधाई, भगवान करे तू दूसरी बार सेटल हो, मैं यहाँ तीसरी बार सेटल होने की जुगाड़ में हूँ। ओह भाई बाय बाय बाय, वहीं रुक जा, बीच में नहीं। अरे कानपुर के लोग बहुत हरामी हैं, सालों को खाने के लिए दे दो सब भूल जाएंगे कि आगे चल क्या रहा है। ग्लास वापस रख, ग्लास वापस रख, ग्लास वापस रख उसमें। और दो क्यों पकड़ा था, वापस लेके जा इसको। हराम करो, मेरे में ही पंखा, मेरे में दरवाजा, मेरे में कोल्ड ड्रिंक, बुलडोजर चढ़वा दो यहाँ पे आके। और जो ये लोग लेट आए ना, वो जो इतना बोल क्यों ना, भाई मैं खुद यहाँ बोर्ड कुर्सी चेयर लगवाया हूँ ताकि मेरा स्टैंडअप सही आए। तो कोई भी इंडिया में शादी
बिना किसी बवाल के हो ही नहीं सकती। अब बवाल कहाँ चालू हुआ? खाने के पंडाल में। खाने के पंडाल में सब खा पी रहे हैं, अचानक से नाना पाटेकर भड़क गए। बच्चन साहब छोड़ूंगा नहीं, जलील क्या है मुझको, एक एक के गले चीर दूंगा मैं। अब सारे एक्टर भागे भागे, अरे क्या हो गया क्या हो गया? बच्चन साहब वहां गाना, वो रंग बरसे, अरे रंग तो मैं बरसाऊंगा वो भी लाल, बस जलील क्या है मुझको। सारे एक्टर आगे, बच्चन साहब भागे भागे, अरे देखिए देखिए क्या 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 हुआ? अरे ये तेरा वेटर 2 कौड़ी का नौकर, मैंने इससे जब कहा कि सफेद रसगुल्ला लेके आ तो कहता खत्म हो गया है, जलील क्या करने के लिए मुझको लाया है। अब सारे एक्टर्स आ गए, बच्चन साहब कहते हैं अरे देखिए 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 थोड़ा जाओ सर के लिए सफेद रसगुल्ला, हाथ कहाँ रखा है, हटा सफेद रसगुल्ला लेके आ। सर वो तो खत्म हो गया सर। अरे सर थोड़ा देखिए। तो तब तक सारे स्टार्स आ गए राजपाल, अरे क्या बात कर रहे हो नाना भाई, सफेद रसगुल्ला तो हमें भी नहीं मिला, अरे इनकी शादी से चुल्लुल शादी है। अरे नहीं मैं नहीं रुकूंगा, ड्राइवर गाड़ी निकाल। ड्राइवर पीछे से बोला, सर गाड़ी से नहीं आए थे, ऑटो से। अरे जो भी आया उसको पकड़ के ला। अब सारे स्टार्स आ गए, इरफान खान सब। आमिर खान क्या बात कर रहा है, नाना भाई को रसगुल्ला नहीं दिया, ऐसे कैसे, मैं अभी खुद लेके आ रहा हूँ रसगुल्ला। तब तक इरफान खान बीच में आ गए, कहते हैं क्या करके भैया, हेलो नहीं मिलेगा, क्या बात कर रहा है, तुझे कैसे पता? मैं खुद आधे घंटे से इसी चक्कर में घूम रहा हूं। राजपाल यादव बोले, तू कितना झूठ बोलता है पान सिंह तोमर, तेरी थाली में सफेद रसगुल्ला रखा है, देता क्यों नहीं नाना भाई को दे। अबे छोटा पैकेट बड़ा रिचार्ज, साले आंखें बड़ी करके देखो, सिस्का लीडी रख रखी है हमने उसमें। ताकि प्लेट में थोड़ा रोशनी जो है फैल के आए। चल तो तब तक बच्चन साहब आए, काफ़ी माहौल गर्म हो चुका था, अब नाना पाटेकर की बुद्धि अल्टर हो चुकी थी। तब तक बच्चन साहब ने कहा अरे देखिए बस आप 5 मिनट दीजिए, थोड़ा मिठाई ठाई, थोड़ा जया बच्चन को देखिए। थोड़ा बस 5 मिनट का मैं इंतजाम करता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी कर नहीं तो यहाँ लाशें बिछ जाएंगी, बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, रसगुल्लों की नदियां बहा सकता हूं मैं। बच्चन साहब भागे भागे गए। इतनी देर में नाना पाटेकर ऐसे ही राउंड ले रहे थे, मिठाई देख रहे थे, जय बच्चन देख रहे, क्या देख रहे थे पता नहीं। अचानक से भड़क गए और डबल गुस्से के साथ, बच्चन साहब ऐसा रखा उठवा लूंगा मैं, अभिषेक के फेरे नहीं होने दूंगा, जलील क्या है मुझको, इतना बड़ा सुपरस्टार हूं, पैसों की नदियां बहा सकता हूं, रसगुल्लों की नदियां बहा सकता हूं। ड्राइवर गाड़ी निकाल और तू काउंटर से 500 रुपए एक का पापा वापस ले ले, नहीं रुकना यहां पर। बच्चन साहब भागे आए, अरे देखिए क्या होगा। अरे मैंने अभी अमर सिंह की थाली में से रसगुल्ला देखा, साथ में चाशनी भी है। आमिर खान क्या बात कर रहा है, अमर सिंह को रसगुल्ला दे सकता है, नाना भाई की नहीं, ये बॉलीवुड की स्टार की बेइज्जती है, कोई नहीं रुकेगा, सब चलो। अरे अब तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, सालों ने पनीर की स्टॉल इतनी ऊंची लगवा रखी है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। तो बच्चन साहब आए, कहते बस एक मिनट दीजिए, मैं अभी आया। बच्चन साहब भागते वापस आए। अरे ये लीजिए सफेद रसगुल्ला आपका, बस माफ कीजिएगा, बस ठीक है, पैर छोड़। अब नाना भाई को सफेद रसगुल्ला मिल गया। अब जैसे ही नाना भाई ने चखा, बच्चन साहब केबीसी क्या आपके जेबीसी चला दूंगा मैं, एक नदियां चीर दूंगा मैं, बहुत बेइज्जती। अरे अब क्यों चिल्ला रहे हो, सफेद रसगुल्ला मिल तो गया। अरे चुप कर साले, दही बड़ा देकर चला गया मुझको। That's my side. My name is Prateek Singh from Kanpur.